हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 161, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 134। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक जो है वो 159वीं है। ऑप्शन सी सही है। और जो पिछली बार 2023 में जारी की गई थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक जो थी वो 161वीं थी। इस बार भारत की रैंक में 2 का सुधार हुआ है और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो नॉर्वे की है और लास्ट रैंक जो है 180वीं वो इरिट्रिया की है और पाकिस्तान की रैंक जो है इसमें 152वीं है। और वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स डे जो है वो 3 मई को मनाया जाता है और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी करीना कपूर। तो हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो करीना कपूर को नियुक्त किया है। ऑप्शन डी हमारा सही है। और यूनिसेफ जो है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और इसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसके संस्थापक जो थे वो लुडविग रोशमन थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी फिलिस्तीन, ऑप्शन डी इजराइल। तो जो हाल ही में यूनेस्को द्वारा गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 दिया गया है वो फिलिस्तीन को दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और ये पुरस्कार जो है गिलर्मो कैनो ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो थी वो 1997 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया शो को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो हाल ही में जो दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया शो है उसको यूक्रेन में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही है। और यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है और इसकी जो करेंसी है वो रेमेन बिया है। और ये जो AI है इसको जो आवाज दी गई है वो रोजाली की आवाज दी गई है और रोजाली जो है ये यूक्रेन की एक सिंगर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक विमान FWD 2008 का अनावरण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो भारत का पहला स्वदेशी जो है बमवर्षक विमान FWD इसका जो अनावरण है वो बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही है। ये मानव रहित विमान है और भारत का पहला स्वदेशी है। इसकी जो कीमत है वो 25 करोड़ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन सी दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी आलोक शुक्ला। तो हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये संजय कुमार मिश्रा जो है ये झारखंड के रिटायर्ड जस्टिस है और ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पद पर 70 वर्ष ये 4 वर्ष जो भी पहले हो जाए तब तक नियुक्त रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ये कृष्ण स्वामीनाथन जो है ये नौसेना के उपाध्यक्ष है और दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये नौसेना के अध्यक्ष है और आलोक शुक्ला जो है ये छत्तीसगढ़ के हैं और इन्हें हाल ही में गोल्डमैन अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो अजरक वस्त्र कला जो है ये गुजरात की है जिसे GI टैग दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है।
गुजरात के कच्छ की है ये अजरक वस्त्रकला। और ये जो जीआई टैग है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1999 के एक्ट द्वारा की गई है। और जो पहली बार जो जीआई टैग है भारत में वो 2004 में दिया गया है दार्जिलिंग चाय को, जो पश्चिम बंगाल की है। और जो जीआई टैग है इसको जो देता है वो वाणिज्य उद्योग द्वारा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है वो उत्तर प्रदेश को मिले हैं 75, और दूसरा नंबर तमिलनाडु का है जिसको 58 दिए गए हैं जीआई टैग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां 8 रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तो केंद्र सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है जो उत्तर प्रदेश के हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। वो 8 रेलवे स्टेशन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है हमारा फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम चेंज करके तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। जायज शहर उसका नाम गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। कासिमपुर हेल्थ उसका नाम जायज सिटी कर दिया गया है। बानी उसका नाम स्वामी परमहंस कर दिया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालीगंज धाम कर दिया गया है। निहालगढ़ का नाम चेंज करके महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। अकबरगंज का नाम चेंज करके मां कालीगंज धाम कर दिया गया है। वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अमर शहीद वाले सुल्तान कर दिया गया है। ये है हमारे 8 रेलवे स्टेशन जिनका हाल ही में नाम चेंज किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी जवागल श्रीनाथ, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो हाल ही में T20 विश्व कप आईसीसी के लिए मैच रेफरी जो नियुक्त किया गया है वो जवागल श्रीनाथ को किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। युवराज सिंह जो है T20 आईसीसी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और रोहित शर्मा जो है ये टीम कैप्टन नियुक्त हुए हैं। और वाइस कैप्टन जो है वो हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है। और इस बार जिसका थीम सॉन्ग है T20 विश्व कप का वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। ये थे हमारे आज की करंट अफेयर की प्रश्न। अब हम पिछली करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जेरेमिया मेनेलो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सोलोमन द्वीप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो वो जिम्बाब्वे ने की है। ऑप्शन बी हमारा सही है। उस करेंसी का नाम जो है वो जिंग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो वो नामीबिया के साथ किया है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये युवराज सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो ये मैक्सिको में खोजा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? तो ये कराकोरम में स्थित है। ऑप्शन में ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो ये अमेरिका और साउथ अफ्रीका इन दोनों का प्रायोजक बना है। ऑप्शन डी हमारा सही है। ये थे हमारे कल की करंट अफेयर के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।